हेलो दोस्तों, कुमार अकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं कुमार सर आज को अपने यूट्यूब चैनल पर बीएसएफ की जो वैकेंसी आई हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या क्या वैकेंसी हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या आपको वो चाहिएगा, एक्सपीरियंस चाहिएगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब के बारे में मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है। क्या क्या है देखो, बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स निकले हुए फॉर्म हैं। तो ये जो है इसमें जो निकले हुए हैं बी और सी ग्रुप की हैं। हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और वेरियस पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 17 मार्च से स्टार्ट होंगे और खत्म 15 अप्रैल को होंगे। लास्ट जो डेट है फीस की सबमिट करने की वो 15 अप्रैल है आपके पास। इसके अलावा जर्नल की ओबी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस जो है वो 147.2 रुपए है। ऑल कैटेगरी एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की जो फीस है वो है 47.2 रुपए है। ऑल कैटेगरी फीमेल की भी क्या है 47.2 रुपए है। इसके अलावा अब आप देखो, आपको एज लिमिट जो दे रखी है वो मैक्सिमम 30 ईयर है एसआई वर्क एंड एक्सआई इलेक्ट्रिकल के लिए। 30 साल मैक्सिमम एज है। एज लिमिट 18 से 25 ईयर दे रखी है कंबाइंड सी बटे 2024 के लिए। वो मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं अभी। एज लिमिट 20 से 25 भी है कुछ पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एएसआई कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023, यानी कि आपको जो एज का रिलैक्सेशन मिलेगा वो बीएसएफ के नियम के अनुसार मिलेगा कि बीएसएफ कितना आपको एज में रिलैक्सेशन देता है। अभी आपको पोस्ट दे रखी है बीएसएफ ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट है। उनकी वैकेंसी के बारे में टोटल जो वैकेंसी है वो 82 है। जो टोटल बी और सी की वैकेंसी है वो 82 है। अब देखो ये पोस्ट की डिटेल दे रखी है। पोस्ट की क्या दे रखी है, डिटेल दे रखी है। यहां पर डिटेल में क्या दे रखा है, पोस्ट का नेम दे रखा है, टोटल पोस्ट है और बीएसएफ में ग्रुप सी में पोस्ट की एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर है वर्क में, एसआई वर्क्स में एसआई की 13 पोस्ट है। डिप्लोमा चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, और भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा हो। मैक्सिमम एज जो एज लिमिट है वो 30 साल है मैक्सिमम। और हाइट जो है फिजिकल स्टैंडर्ड जो हाइट आपको चाहिए वो है 165 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी चाहिए 76 नॉर्मल और 81 फुलाने के बाद, यानी कि जब आप एक्सटेंड करते हो तो 81 तक होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला। फीमेल की जो हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिटेल के आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर एसआई इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल पोस्ट 9 है। डिप्लोमा चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज है। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो सेम ऊपर वाला था वही सेम किसके लिए है, जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर के लिए है। उसके बाद हेड कांस्टेबल प्लम्बर का जो काम करेगा, हेड कांस्टेबल की पोस्ट होगी, प्लम्बर का काम करना होगा। उसके लिए क्या चाहिए, एक पोस्ट है क्लास 10वीं मैट्रिक पास यानी 10th पास हो और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर में। आईटीआई का सर्टिफिकेट किसमें चाहिए, प्लम्बर में। एज लिमिट है 18 से 25 साल। एलिजिबिलिटी जो है सेम है ऊपर वाली, बस यहां पर फीमेल के लिए नहीं, सेम फीमेल के लिए जो है वो फीमेल की हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है। फिर आ जाते हैं हेड कांस्टेबल कारपेंटर, जो कारपेंटर का काम करेगा यानी बढ़ई का काम करेगा, उसकी टोटल पोस्ट 1 है। उसके पास भी 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रिलेटेड ट्रेड में। 18 से 25 इसमें भी क्या है, एज है, हाइट सेम है। फीमेल के लिए भी मेल के लिए सेम है। यहां पर ये फीमेल के लिए हाइट जो हो जाएगी वो 150 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके अलावा कारपेंटर कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, जो जनरेटर को संभालेगा उसके लिए 10th पास होनी चाहिए मैट्रिक। आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में और लाइनमैन में। लाइनमैन की ट्रेड इन तीनों में से या तो इलेक्ट्रिक का होना चाहिए, वायरमैन का होना चाहिए, ट्रेडमैन का होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस से रिलेटेड 3 साल का क्या होना चाहिए आपके पास में, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपकी 18 से 25 है इसमें भी। और फिजिकल स्टैंडर्ड सेम है, जो ऊपर वाला है वो ये नीचे वाला है। आगे देखते हैं। अब यहां पर कांस्टेबल लाइनमैन में 10th क्लास होनी चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में
वायरमैन में, डीजल में, मोटर मैकेनिक में, मोटर मैकेनिक ट्रेड में, और 3 साल का एक्सपीरियंस। 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो हाइट आपको 165 सेंटीमीटर, चेस्ट, और 165 को मैंने क्या लिख दिया, 165 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है आपकी वो 76, वैसे वो नॉर्मल और फुलाने के बाद 81। फीमेल की जो हाइट है वो है 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट में टोटल पोस्ट 8 है। 3 साल का क्या होना चाहिए आपके पास में, डिप्लोमा होने चाहिए एक्स, ग्रुप एक्स, एयरफोर्स से। किससे होना चाहिए, ये इंडियन एयरफोर्स से इशू होना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स से। मैक्सिमम एज जो है 28 साल है, और यहां पर हाइट 165 है, चेस्ट 76 और 80 है। इसके लिए चेस्ट कितनी है, 76 और 80, 76 नॉर्मल, 80 फुलाने के बाद। फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर है। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, जो रेडियो को संभालेगा एयर विंग में। डिप्लोमा इन जनरल सिविल एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा बाय इंडियन एयरफोर्स। यानी कि इसका जो डिप्लोमा होना चाहिए वो इंडियन एयरफोर्स से होना चाहिए। सेम है, जो कुछ भी है फिजिकल स्टैंडर्ड सेम है, सेम है। कांस्टेबल स्टोर मैन, जो स्टोर मैन होगा, जो स्टोर कीपर होता है उसी को स्टोर मैन बोलते हैं। यहां पर नीचे गया पेन। क्लास 10th मैट्रिक और साइंस साइड से की हो, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल है, और जो आपको दे रखा है बस यहां पर चेस्ट है, चेस्ट में थोड़ा चेंज है, यहां 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 85 फुलाने के बाद, यानी एक्सटेंड करने के बाद में 85 होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये आपकी डिटेल दे रखी है, किसमें कितनी पोस्ट है, ये सब आपकी पोस्टों के बारे में दे रखा है। देखो बीएसएफ में कितनी पोस्ट है, 7 है, टोटल 13 है। यहाँ 9 वैकेंसियां, 1 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 13 वैकेंसी, 14 वैकेंसी, 9 वैकेंसी, 8 वैकेंसी, 11 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। सभी का, जिसका भी आपके पास जो भी है, जो भी ट्रेड का आपके पास में डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो आपको दिखाना है और उसी ट्रेड को आपको फिल करना है। इसके अलावा हाउ टू फिल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई कांस्टेबल, आपको इसमें भरने के लिए देखो क्या क्या चाहिए। इसके आप 15 मार्च से पेपर जो स्टार्ट होंगे वो 17 मार्च से होंगे और 15 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। अब देखो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या स्कैन करने पड़ेंगे, वो बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं आपको, फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, और जी और क्या है आपका पर्सनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जो आपने ट्रेड किया ना उसको बोलते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। जो भी आपने प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, जैसे ट्रेड कर रखी हो या आईटीआई से, जो भी आपने जिस ट्रेड से भी आपने आईटीआई कर रखी वो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मार रख रहा है, उसमें आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है। और डोमिसाइल, यानी कि आप किस जगह के रहने वाले हो वो भी आपको स्कैन करके उसमें पुट करना होगा। इसके अलावा आपके पास में एलिजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल। ये जो आप भर लोगे ऑल डॉक्यूमेंट्स में, तो ये आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आप इस फॉर्म को क्या करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट करने से पहले आपको ये चीजें आपको चेक कर लेनी है। आपको फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, ये सब आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 17 को। 17 स्टार्ट हो चुके हैं, आप अगर क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएंगे, और बाकी आपको इसमें कुछ है नहीं, ये सब आपको देखना है। और जो भी अगर आपको डाउनलोड में देखना है तो डाउनलोड करके अपना ये सब आप उसके बारे में, जिस भी पोस्ट के बारे में देखना है वो चेक कर सकते हैं। ये आपको ऑफिशियल साइट है बीएसएफ की, उस पर जा सकते हैं, या फिर SSC सरकारी रिजल्ट.com पे जाके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।